हेलो स्टूडेंट्स, अब आपको क्या देखना है? जस्ट प्रीवियस वीडियो जो आपने देखा पेज 1 का, उसमें आपने एक थ्योरम का प्रूफ देखा। अब ये जो सेकंड पेज का वीडियो है, इसमें सेकंड थ्योरम है। थ्योरम का स्टेटमेंट है, थ्योरम का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, बट इसका प्रूफ नहीं होता, ठीक? क्योंकि ये वेरिफिकेशन में यूज किया जाता है, तो वेरिफिकेशन फॉर्म में ही हम इसको यूज करते हैं। तो कोई मैट्रिक्स ए दी जाती है तो उसको हम एलएचएस में ले जाकर के सेट कर देते हैं, आरएचएस में भी उसको ले जाके सेट करते हैं, फिर आरएचएस वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। अगर एलएचएस मिलता है दैट मीन्स क्या लिखेंगे? हेंस वेरीफाइड। स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है, पहले इसको समझिए। बोला गया एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीन्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उसको एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं? ये तो स्टेटमेंट हो गया। लिख कैसे सकते हैं वो फॉर्मेट यहां पे दिया गया है। तो जस्ट पिछली थ्योरम में आपने देखा ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है? सिमेट्रिक। स्केलर मल्टीप्लीकेशन उसकी प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक। स्केलर मल्टीप्लीकेशन उसकी प्रॉपर्टी को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो जो ऊपर आप देख रहे हैं वो थ्योरम का स्टेटमेंट है। बॉक्स के अंदर जो लिखा है ये थ्योरम का मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ऊपर वाला लैंग्वेज वाला स्टेटमेंट। तो इसी के बारे में हमको अब आगे देखना है। कैसे? हम जाते हैं वेरिफिकेशन मोड में और इसमें आरएचएस को उठाते हैं। आरएचएस में क्या दिया है? हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। हाफ को अंदर ले गए तो मिला हाफ ए प्लस हाफ ए ट्रांसपोज। आगे बढ़ते हैं, फिर प्लस करके हाफ ए मिलता है और प्लस माइनस माइनस हाफ ए का ट्रांसपोज में ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट सेम है बट साइन अपोजिट है, जिसकी वजह से हमने इसको कैंसिल कर दिया। और फाइनली हाफ ए प्लस हाफ ए आपको क्या देता है? ए। यही ए आपका क्या है? एलएचएस है, जिसकी वजह से हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। अब ये तो थ्योरम का स्टेटमेंट था जिसका वेरिफिकेशन आपने किया। प्रॉब्लम में ये चीज किस तरह से इन्वॉल्व होगी, तो वो थ्योरम फर्स्ट और थ्योरम सेकंड का कॉम्बिनेशन होता है कि जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो वो दो तरह का आता है। पहला, एक्सप्रेस गिवन मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये पूरा फॉर्मेट लिखना पड़ेगा आपको। ये बनाएंगे, फिर ये पार्ट बनाएंगे, फिर ये पार्ट बनाएंगे, उसके बाद इधर ये वाली मैट्रिक्स लिखेंगे, राइट साइड में जाके ये पूरा एज इट इज लिखेंगे और प्लस करके ये लिखेंगे। उसी में कभी कभी ये जोड़ दिया जाता है, आल्सो वेरीफाई योर रिजल्ट। तो जब ये पूछा जाएगा तब इसको लिखना पड़ेगा, जिसमें आप क्या उठाएंगे? राइट हैंड साइड पूरा कैलकुलेट करेंगे और आपको क्या मिलना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड। तो जो ये थ्योरम फर्स्ट का इसमें क्या होगा? अगर हम नहीं जानते कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो हम यहां पे इस लैंग्वेज को नहीं बना पाएंगे कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। क्योंकि जैसे आप एक्सप्रेशन दोगे तो उसमें इन कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और ये कंपोनेंट्स ऑलरेडी प्रूव्ड हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है? सिमेट्रिक, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो
जब भी आप करेंगे, 4 नंबर का ये सवाल अक्सर बोर्ड में पूछा गया है, यूजुअल होम एग्जाम्स में भी इस पे क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। तो पहली चीज आपसे बोलेगा एक्सप्रेस करिए एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक। तो आपको सिर्फ इतना काम करना है बस, मतलब आप ए बनाओगे, फिर यहां से ए तो गिवन ही होगा आपको प्रॉब्लम में जब जाएंगे, यहां से आप हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज क्रिएट करिए, फिर हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्रिएट करिए। इसमें ये क्या होता है सिमेट्रिक, और ये क्या होता है स्क्यूसिमेट्रिक। इनको बाद में जाकर के इस तरह के फॉर्मेट में लिख देंगे आप, क्योंकि ये सब मैट्रिक्स फॉर्म में रहेंगे जब प्रॉब्लम कर रहे होंगे आप। तो ये चीज जब आप लिखेंगे, ये चीज, तो ये इस ए का क्या है एक्सप्रेशन, कि आपने इस ए को एक्सप्रेस किया एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक। साथ में बोला वेरिफिकेशन भी दीजिए। तो जो इधर मैंने लिखा इसको करना पड़ेगा कि आप RHS उठाएंगे, कैलकुलेट कर दीजिए, LHS मिल जाएगा, से आपका वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट और सेकंड के कॉम्बिनेशन से प्रॉब्लम पूछी जाएंगी। ठीक, तो अच्छे से इनको आप पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। NCERT बुक्स में भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, बाकी आपको जो नोट्स भेजा गया है उसमें भी प्रॉब्लम्स लगाई गई हैं। ठीक, जैसे भी लगा हुआ है वैसे देखिएगा, समझिएगा, और कोई दिक्कत आएगी तो बताइएगा। ठीक, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर क्लोज होता है।